नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखा कीजिए। 100% आप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष इस क्रम में 3, 0, 4, -5 और -1, 4 और -2, -1 दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 बिंदु दिया गया दोस्तों और हमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, ठीक है, सभी को आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बस ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पे सभी को समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, माना कि जैसे माने हम लोग ये जो क्रम में दिया गया है, हम लोग मान रहे हैं ए, ठीक है। ए क्या हो गया 3, 0 और बी देखिए आपका हो गया 4, 5 और आपका सी हो जाएंगे -1, 4 और आपका डी हो जाएंगे, डी का मान हो जाएंगे दोस्तों -2, -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। ये आपका एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। यहां तक में तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे 4 दिया गया है जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि हम लोग लिखेंगे ए का मान 3, 0 और सी का मान लिखेंगे -1, 4, ठीक है। देखते चलिएगा, x1 बराबर 3 और y1 बराबर आपका 0 हो जाएंगे और x2 बराबर हो जाएंगे -1 और y2 बराबर हो जाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए हम लोग लिखेंगे AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग। जैसे देखिएगा x2 का मान आपका क्या है -1 है, फिर यहाँ पे x1 का मान देखिए आपका 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का देखिए मान देखिए दोस्तों कितना है 4 माइनस y1 का मान आपका कितना है 0, इनका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे देखिएगा -3, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस होंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे दोस्तों माइनस और 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, इनका होल स्क्वायर प्लस और ये 4 में आप -4 में आप 0 घटाइएगा तो आपका 4 ही होगा, कितना होगा 4 होगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 गुना -4 कीजिएगा तो आपका प्लस में होता है और आपका कितना हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएंगे 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका क्या निकल रहा है दोस्तों AC बराबर, इसको आप रूट अंडर कर लीजिएगा और 16 को जोड़िएगा, आपका कितना हो जाएंगे दोस्तों 32 हो जाएंगे। और 32 का देखिए ऐसे वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप लोग इसका लघुत्तम लेके निकालिएगा तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों AC बराबर हो जाएंगे 4√2, क्या हो जाएंगे आपका 32 का हो जाएंगे 4√2, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ भी चुके होंगे दोस्तों, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग क्या निकाले AC निकाले, ठीक है। अब हम लोग ये क्या निकालेंगे B और D निकालेंगे। तो देखते चलिएगा, B का मान 4, 5 और D का मान देखिएगा -2, -1, ठीक है। तो x1 बराबर आपका 4 और y1 बराबर आपका हो जाएंगे 5, ठीक है। x2 बराबर हो जाएंगे -2 और y2 बराबर हो जाएंगे -1, ठीक है। इसीलिए आपका बी डी, ठीक है, क्या हो जाएंगे बी डी बराबर
रूट अंडर, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखते चलिए आप लोग, यहाँ पे देखिए x2 का मान दिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे -2 है, फिर आपका यहाँ माइनस x1 का मान दिखिएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिखिएगा -1, फिर यहाँ पे माइनस y1 का मान दिखिएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट अंडर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखेंगे दोस्तों माइनस, और 4 2 कितना हो जाएंगे 6, इनका होल स्क्वायर प्लस, और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस, और 5 और 1 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट अंडर, अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 36। ठीक है, और ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा, ये मेरा मान निकल रहा है दोस्तों B और D। ठीक है, आप ये दोनों को ऐड कीजिए, 36 कितना हो जाएगा, तो 36 दूना 72 होता है, 6 6 12 की 2, बाकी 1 3 3 6 1 7। ठीक है, आप देखिए 72 का तो वर्गमूल ऐसे नहीं निकलेगा, तो आप इसके एलसीएम लेकर के निकालिएगा, तो इसका निकल जाएगा दोस्तों BD। ठीक है, BD बराबर आपका हो जाएंगे 6√2। ठीक है, आपका क्या निकल जाएंगे 6√2। और यहाँ पे देखिए हम लोग तो AC और BD निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देते चलिएगा, चूंकि A B C और D समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना, ठीक है, 1/2 गुना AC गुना BD। ये समझ गए होंगे आप लोग, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, AC गुना BD। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/2 गुना AC का मान हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले हैं, कितना है 4√2 गुना, अब BD का मान देखिए यहाँ पे कितना है 6√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कटा लीजिए, ये 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा 2√2 गुना 6√2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए 6 गुना 6 कीजिएगा, 6 गुना 6 गुना 2, 6 गुना 12, फिर गुना, अब यहाँ पे देखिए √2 और यहाँ पर भी √2 है, √2 गुना √2 2 क्या होता है, √2 गुना 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, और आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 12 दूना 24, यही आपका क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों, यही आपका राइट भी आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और प्रत्येक दिन आप लोग को वीडियो मिल रहा है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।